हरे भरे घास के मैदान में, जो एक विशाल जंगल के किनारे पर था, एक गाय रहती थी जिसका नाम डेज़ी था। डेज़ी अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए पूरे जंगल में जानी जाती थी। वह हमेशा अन्य जानवरों की मदद करती और कभी झूठ नहीं बोलती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा पक्षी था जिसका नाम ट्वीटी था, जो डेज़ी की पीठ पर बैठकर मीठे गाने गाना पसंद करता था। एक धूप भरी सुबह, जब डेज़ी ताज़ी ओस से भीगी घास खा रही थी, उसने जंगल से सरसराहट की आवाज़ सुनी। जंगल से एक शेर निकला जिसका नाम लियो था। लियो अपने उग्र और ताकतवर स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके पास एक रहस्य था। वह बहुत अकेला था। जंगल के अन्य जानवर उसके दोस्त बनने से डरते थे। लियो ने डेज़ी की ओर देखा और दहाड़ा, मेरे रास्ते से हट जाओ, गाय। मैं जंगल का राजा हूँ। डेज़ी ने शांति से ऊपर देखा और कहा, नमस्ते, लियो। तुम्हें दहाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं हट जाऊंगी। लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? लियो हक्का बक्का रह गया। पहले कभी किसी जानवर ने उससे इतनी शांति से बात नहीं की थी। वह बैठ गया और आह भरी, मैं वास्तव में गुस्से में नहीं हूँ डेज़ी, मैं अकेला हूँ। कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता क्योंकि वे सभी मुझसे डरते हैं। डेज़ी ने एक पल सोचा और फिर मुस्कराई। लियो, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम सभी के प्रति ईमानदार और दयालु रहोगे। डेज़ी के प्रस्ताव से लियो हैरान रह गया। तुम सच में मेरी दोस्त बनोगी? उसने पूछा। डेज़ी ने उत्तर दिया, लेकिन केवल अगर तुम ईमानदार और दयालु रहोगे। लियो ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ। उस दिन से डेज़ी और लियो ने अपना समय एक साथ बिताना शुरू किया। डेज़ी ने लियो को दिखाया कि अन्य जानवरों के प्रति कोमल और दयालु कैसे रहना है। बदले में, लियो ने डेज़ी और जंगल को किसी भी खतरे से बचाया। एक दिन, जब वे एक साथ चल रहे थे, उन्होंने मदद के लिए पुकार सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उन्होंने देखा कि एक खरगोश शिकारी के फंदे में फंसा हुआ है। डेज़ी तुरंत खरगोश के पास दौड़ी। चिंता मत करो, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, उसने कोमलता से कहा। लियो ने फंदे को देखा और अपने शक्तिशाली पंजों का उपयोग करके सावधानीपूर्वक रस्सियों को काट दिया। खरगोश आजाद हो गया और उसने दोनों का भरपूर धन्यवाद किया। जब वे वापस मैदान की ओर चल रहे थे, लियो ने डेज़ी से पूछा, तुमने खरगोश की मदद क्यों की? डेज़ी, यह तुम्हारी समस्या नहीं थी। डेज़ी ने लियो की ओर मुस्कुराते हुए देखा। लियो, दूसरों की मदद करना हमेशा सही काम होता है। जब हम ईमानदार और दयालु होते हैं, तो हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना देते हैं। लियो ने इस बारे में सोचा और उसे महसूस हुआ कि दूसरों की मदद करने में कितना अच्छा लगता है। उसने तय किया कि वह हमेशा डेज़ी की तरह ईमानदार और दयालु बनना चाहता है। जैसे-जैसे हफ्ते बीतते गए, अन्य जानवरों ने लियो में आए बदलाव को देखा। उन्होंने देखा कि वह कितना कोमल और दयालु हो गया है, हमेशा दूसरों की मदद करता है और कभी भी अपनी ताकत का उपयोग उन्हें डराने के लिए नहीं करता। धीरे-धीरे वे उस पर भरोसा करने लगे और जल्द ही लियो के मैदान और जंगल में कई दोस्त बन गए। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, लियो और डेज़ी एक साथ बैठे आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में बदलते देख रहे थे। लियो ने डेज़ी की ओर मुड़कर कहा, धन्यवाद,
डेज़ी, तुमने मुझे सिखाया कि एक अच्छा दोस्त कैसे बनना है और ईमानदार और दयालु कैसे होना है। अब मैं अकेला नहीं हूँ। डेज़ी ने स्नेहपूर्वक लियो को सहलाया। और तुमने, लियो, सबको दिखा दिया कि सबसे उग्र शेर का भी एक दयालु दिल हो सकता है। वे वहाँ आराम से चुपचाप बैठे रहे, अपनी दोस्ती में संतुष्ट। मैदान शांत था और जानवर खुश थे। डेज़ी की ईमानदारी और दयालुता और लियो की नई मिली कोमलता की बदौलत मैदान और जंगल में सामंजस्य और खुशी का माहौल था। उस दिन से जब भी कोई जानवर मुसीबत में होता या मदद की जरूरत होती, वे जानते थे कि वे डेज़ी और लियो पर भरोसा कर सकते हैं। ईमानदार गाय और दयालु शेर सभी के रक्षक और मित्र बन गए थे, यह दिखाते हुए कि ईमानदारी, दयालुता और थोड़े साहस से सबसे अनपेक्षित दोस्ती भी खिल सकती है। इस तरह ये कहानी अंत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।